आज खुशी का किसी भी काम में दिल नहीं लग रहा था। कारण था कल उसकी माँ के गिरने की खबर का मिलना। रोज़ के काम वो चुपचाप की जा रही थी। पति बच्चों को उठाना, पूजा पाठ, उन सब का नाश्ता, टिफ़िन वगैरह तैयार करके बच्चे स्कूल और पतिदेव ऑफिस चले गए। वैसे तो खुशी का पति राहुल उसकी और बच्चों की ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखता था और खुशी को भी उससे ऐसी कोई शिकायत नहीं थी। मगर राहुल उसे कभी भी माँ के घर कुछ दिन के लिए जाने नहीं देता था। हमेशा ये कह के बात ख़त्म हो जाती कि फिर कभी चली जाना, यहाँ का काम कैसे चलेगा, या मैं ले चलूँगा और साथ ही लौट आना। ऐसा करते करते शादी को 10 साल बीत चुके थे और खुशी ने भी समझौता कर लिया था, क्योंकि उसकी माँ भी उसे यही समझाती थी कि वही तुम्हारा घर है और मेरे मुँह में अपने घर का माहौल कभी ख़राब मत करना बेटी। मगर खुशी को ज़्यादा बुरा तब लगता जब वे हर गर्मी की छुट्टी में राहुल को और उसके बच्चों को गाँव में अपने माता पिता के पास छोड़ आता था। खुशी हर बार ये पूछना चाहती थी कि अब तुमको दिक्कत नहीं होती, महीने भर कैसे मैनेज करते हो घर ऑफिस सब। मगर आपस में कलह कलेश ना हो इसलिए चुप रहती थी। मगर आज उससे शांत नहीं रहा जा रहा था, क्योंकि माँ घर में अकेली थी और खाना बनाते वक्त गिर गई थी। वो तो भला हो पड़ोस की चाची का, जो वो उसी वक्त मिलने के लिए आ गई थी, तो माँ को गिरा देखकर उन्होंने उठा लिया। फिर खुशी को फ़ोन किया, क्योंकि उसका छोटा भाई रवि पढ़ाई के लिए बेंगलोर में था। खुशी ने राहुल को बताया तो उसने कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। रात में फिर खुशी ने कहा तो राहुल चिढ़ के बोला, अरे यार, शादी के बाद भी तुमको हर समय अपने मायके की ही लगी रहती है। अब यहाँ के बारे में सोचो, मैं और बच्चे कैसे करेंगे सब। ऐसा करो, चाची से बोलो कि किसी हेल्पर को लगवा दो, बाद में किसी दिन चलेंगे और तुम देख लेना अपनी माँ को। कह के वो मुंह घुमा के सो गया। मगर खुशी की आंखों में नींद उड़ गई थी। आज उसका दिल बुरी तरह से टूट चुका था। सुबह से वो उदास थी, अपने काम में लगी थी। सब स्कूल ऑफिस भेजकर उसने माँ को फ़ोन किया। हालचाल लेते हुए वो रो पड़ी तो माँ ने उसे ढांढस दिया और बताया कि चाची अभी उनके पास ही हैं और एक कामवाली को 24 घंटे के लिए रख लिया है, वो चिंता ना करे और जब फुर्सत मिले तब आना। ये कहकर माँ ने फ़ोन रख दिया। काम वाली के विषय में जानकर खुशी को राहत मिली, मगर आज राहुल के व्यवहार ने उसे बहुत दुख दिया था। धीरे धीरे समय बीतता गया। माँ भी अब ठीक हो चुकी थी और कामवाली को हमेशा के लिए कह के वो घुमा के सो गया। खुशी की आंखों में नींद उड़ी हुई थी। आज उसका दिल बुरी तरह से टूट चुका था। सुबह से वो उदास थी, अपने काम में लगी थी। सब स्कूल ऑफिस भेजकर उसने माँ को फ़ोन किया। हालचाल लेते हुए वो रो पड़ी तो माँ ने ढांढस बंधा दिया और बताया कि चाची अभी उनके पास ही हैं और एक कामवाली को 24 घंटे के लिए रख लिया है, वो चिंता ना करे और जब फुर्सत मिले तब आना। ये कहकर माँ ने फ़ोन रख दिया। काम वाली के विषय में जानकर खुशी को कुछ राहत मिली, मगर आज राहुल के व्यवहार ने उसे बहुत दुख दिया था। धीरे धीरे समय बीतता गया। माँ भी अब ठीक हो चुकी थी और कामवाली को हमेशा के लिए रख लिया था। उन्होंने अपना पीछे वाला कमरा उसे परिवार सहित रहने को दे दिया था, ताकि रात बिरात कोई समस्या हो तो कोई घर में हो उनकी देखभाल के लिए। अब खुशी और उसका भाई रवि निश्चिंत थे। अब इस बात को भी काफ़ी दिन हो चुके थे, मगर खुशी के मन में ये बात चुभ चुकी थी। कुछ महीने के बाद एक दिन राहुल ऑफिस से जल्दी आ गया। आते ही खुशी से कहा कि कल सुबह ही हम लोगों को गांव जाना है। माँ आंगन में फिसलकर गिर गई हैं। मैंने कल की छुट्टी ले ली है, तुमको वहाँ छोड़कर वापस आ जाऊँगा। माँ के ठीक होने तक तुम वहीं रहना और मैं फिर ले आऊँगा। पहले तो खुशी को चिंता हुई, मगर फिर उसने कहा, मैं नहीं जाऊँगी। राहुल ने गुस्से में बोला, क्यों क्यों नहीं जा सकती? खुशी ने कहा, यहाँ आपको और बच्चों को दिक्कत होगी मेरे बिना, फिर बच्चों की परीक्षा भी आने वाली है। राहुल ने कहा, वो सब मैं देख लूँगा, तुम यहाँ की चिंता मत करो, मैं खाने के लिए टिफ़िन सर्विस लगवा लूँगा। तुम तो बस जाने की तैयारी करो। वहाँ माँ को कितनी दिक्कत रही होगी, उनको अभी हमारी ज़रूरत है, अकेले कैसे संभाल पाएंगी? खुशी ने कहा, वाह राहुल, ठीक वैसे ही संभाल लेंगी, वो भी जैसे अभी कुछ दिन पहले मेरी माँ ने संभाला था सब कुछ। सासू माँ के पास तो फिर भी पापा जी हैं, ज़्यादा दिक्कत हो तो किसी हेल्पर को रख लें, मगर मैं नहीं जा पाऊँगी अपने बच्चों को छोड़कर।
ये कहकर खुशी वहाँ से चली गई। राहुल बहुत गुस्से में था तो उसने भी कोई बात नहीं की, खुशी से रात भर। मगर ये सोचता रहा कि अब कैसे क्या करूँगा। इसी कश्मकश में रात बीत गई। जब सुबह राहुल की नींद खुली तो खुशी कमरे में नहीं थी। उसने बाहर जाकर देखा तो खुशी सारा सामान पैक करके बैठी थी। राहुल ने पूछा, अब ये क्या नाटक है तुम्हारा? सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? खुशी ने जवाब दिया, गांव चलना है कि नहीं? राहुल ने कहा, मगर तुमने तो मना किया था ना, तो अब क्या? खुशी ने कहा, वो सब सिर्फ तुमको एहसास दिलाने के लिए था कि माँ तो माँ ही होती है ना, चाहे मेरी हो या तुम्हारी। अगर शादी के बाद मैंने सासू माँ अपनी माँ जितना सम्मान दिया, हमेशा सबका ख्याल रखा, तो तुम ऐसा क्यों नहीं कर पाए राहुल? आखिर वो भी तो माँ है ना। बस फ़र्क इतना है कि वो मेरी यानी इस घर की बहू की माँ हैं, तो क्या उनको सम्मान नहीं मिलना चाहिए या ज़रूरत पड़ने पर हमको उनका साथ नहीं देना चाहिए? ये तुम सोचो कि तुम्हारी सोच कहाँ तक सही है। रही बात मेरी, तो मैं अपने फ़र्ज़ अच्छी तरह समझती हूँ। मैंने कभी आपकी माँ को मेरी माँ से अलग नहीं समझा है, हमेशा दोनों को एक आंख से ही देखा और उतना ही प्यार और सम्मान दिया है। माँ जी को मेरी ज़रूरत है अभी, इसलिए तुम मुझे गांव की बस में बिठा दो, मैं चली जाऊंगी। और हाँ, खाने वाली से बात कर ली है, वो सुबह से आकर शाम तक रहेगी। ये कहकर खुशी शांत हो गई और राहुल सोच में पड़ गया। उसने खुशी से माफ़ी मांगी और वादा किया कि आज के बाद वह ऐसा कभी नहीं करेगा। ये एक काल्पनिक कहानी है, मगर लगभग ऐसा देखने को मिलता है। राहुल तो समझ गया, मगर बहुत से लोग फिर भी नहीं समझते। माँ तो माँ ही होती है, चाहे किसी की भी हो। अतः हमें एक आँख से ही हर रिश्ते को देखना चाहिए। तो कैसी लगी हमारी स्टोरी बताइएगा ज़रूर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें।